द अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर बीनिश भट्टी, जो कि एक रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हमारी डिस्कशन है, वो है बेल्स पाल्सी, जिसको उर्दू जुबान में लकवा कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि लकवा की क्या कॉजेज होती हैं, क्या इसकी सिम्टम्स होती हैं, क्या अलामात होती हैं, और इसका अगर किसी को लकवा हो गया है खुदा ना खास्ता, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या उसका इलाज है, क्या उसका इलाज वर्जिश से किया जाएगा, क्या सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, क्या ये एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगी या कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेंगी, ये क्या इसका प्रोसीजर होगा ट्रीटमेंट का। उसी सिलसिले में मैंने अपने साथ डॉक्टर बीनिश भट्टी को लिया है। मैं बढ़ता हूं डॉक्टर बीनिश भट्टी की तरफ और फर्दर जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले तो डॉक्टर बीनिश भट्टी से थोड़ा सा बेल्स पाल से लकवा के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा और फिर फर्दर जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बीनिश। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बीनिश कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर बिनीश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज का जैसे ही मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हमारा आज का सेशन है लकवे के हवाले से, तो आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दें। फिर फर्दर जो हमारा प्रॉपर सेशन है उस वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है। जी जी सर, लकवा जिसकी हम मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं वो होता है बेल्स पाल्सी। ठीक है। जी। मेडिकल टर्म इसकी होती है बेल्स पाल्सी। ये हमारे फेस के कुछ मसल्स होते हैं जो दूसरी साइड पे स्क्विंट हो जाते हैं, उसको कहते हैं मोस्टली। इसमें ये होता है कि हमारी फेस के मसल्स को कंट्रोल करने वाली एक नर्व होती है जिसे हम कहते हैं फेशियल नर्व। उस नर्व की या तो स्वेलिंग हो जाती है या वो नर्व कंप्रेस हो जाती है किसी वजह से, तो ये लकवा कोज होता है। ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है कि फेस की अगर राइट साइड है तो वो दूसरी तरफ स्क्विंट हो जाती है, लेफ्ट स्क्विंट हो जाता है, आंख जो है वो वाइड हो जाती है, और ना कोई एक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहते। अगर लेफ्ट साइड का है तो फिर लेफ्ट साइड पे कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहता है। ठीक है। मैम, लकवा बेसिकली इसकी रीजंस क्या हैं, क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को लकवा हो सकता है? जी सर, लकवा ज्यादातर उन पेशेंट्स को होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है। या फिर ठीक है। कभी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कान का इन्फेक्शन हुआ है उस वजह से हो सकता है। या कुछ आजकल की फीमेल्स बहुत ज्यादा डाइट करती हैं, तो डाइट की वजह से उनके अंदर एनर्जी कम हो जाती है, उनके ब्लड की कमी हो जाती है, उस वजह से भी लकवा हो सकता है। उस वजह से हमारी जो फेशियल नर्व होती है वो यहाँ तो कंप्रेस हो जाती है, यहाँ पे स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो फेशियल नर्व जिन मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है वो फिर कंट्रोल नहीं करती है, वो मसल की टोन खत्म हो जाती है और वो फिर दूसरी तरफ स्क्विंट हो जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से पर्सन को हो सकता है, क्या ये मेल फीमेल दोनों को हो सकता है या कोई एक पर्सन है, मेल को होता है फीमेल को नहीं होता? अगर होता है तो उसमें मतलब क्या मेजर इशू क्या होता है जिसकी वजह से उसको लकवा हो जाता है? सर, मेल और फीमेल्स दोनों को हो सकता है, इसमें कोई जेंडर का मसला नहीं होता है। इसमें ये होता है कि अगर, हाँ, वही दो पर्सन की जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, वो कॉजेज बताई, कि अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, लाइक अगर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो हैवी होती हैं। ठीक है। ठीक है। और डॉक्टर विनीश, मेरे व्यूवर्स आपको नहीं सुन पा रहे, आपकी वीडियो रुक गई है। और डॉक्टर विनीश, आपकी आवाज रुक गई है, हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी सर, सॉरी। जी जी जी, सर, आप सॉरी। प्लीज रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी सर, मैं आपको बता रही थी कि कहाँ पे थी मैं? जी सर, मैं आपको बता रही थी कि फेशियल पॉल्सी ज्यादातर दोनों में हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है। जो स्ट्रेस ठीक है। लेता है ज्यादा, या फिर जो कोई ऐसी हैवी मेडिसिन लेते हैं, जैसे अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई मेडिसिन ले जाती हैं, उन लोगों को हो सकता है, उनके उसके साइड इफेक्ट के तौर पे हो सकता है, या फिर ब्लड की कमी की वजह से हो सकता है, या एयर इन्फेक्शन या कोई भी वायरल इन्फेक्शन किसी को भी हो जाए, मेल को हो जाए चाहे फीमेल को हो जाए, दोनों को हो सकता है। ठीक है मैम, मुझे ये भी बताइएगा, क्या जो लकवा है या जो बेल्स पाल से, क्या ये मुस्तकिल रहता है, मतलब ये हमेशा रहने वाली बीमारी है या इसका इलाज पॉसिबल है?
नहीं हम सर, ये डेफिनेटली जो हमेशा इसका रहने वाली। ट्रीटमेंट है उसकी तरफ तो फिर हम एंड पे पहुंच मतलब एंड पे जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली हम पहले सिम्टम्स की कॉजेज की बात कर रहे हैं। जो इसका ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो तो फिर डेफिनेटली हम एट द एंड ऑफ सेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसका मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ये परमानेंट रहता है या टेम्परेरी रहता है, इसका कोई इलाज किया जा सकता है? नहीं सर, ये परमानेंट नहीं रहता। ये टेम्पररी होता है। विद इन 6 वीक्स टू 9 मंथ तक ये ऑलमोस्ट बिल्कुल कवर हो जाता है, बिल्कुल रिकवर हो जाता है। अगर आप इसका इलाज जो है वो जल्दी से करना शुरू कर दें, जैसे अगर किसी को सिम्टम्स हो चुके हैं, शो हो रही हैं, तो उसी वक्त अगर किसी डॉक्टर को कांटेक्ट कर ले या डॉक्टर के पास चला जाए, तो विद इन 6 वीक्स टू 9 मंथ तक ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है। मैं मैम जैसे कि हमारे हर काम में हम घरेलू टोटकों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम घरेलू टोटके आजमा लें, जो होम रेमेडीज होती हैं हम उनको आजमा लें, और उसके बाद अगर फिर भी हमारा काम नहीं बनता तो फिर हम डॉक्टर की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे कि मैंने जो सुना है कि अगर किसी को लकवा होता है तो वो कहते हैं कि जी आप कबूतर का गोश्त खा लें, कबूतर का मतलब इस तरह से मतलब कोई कबूतर का भी सुनने में आया है लकवा के बारे में। तो क्या उसमें भी कुछ सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो किस हद तक सच्चाई है? क्या उसमें भी मतलब वो कोई इफेक्ट पड़ता है? सर, वैसे ये पुराने लोगों की बातें हैं, मिथ्स हैं कि अगर कबूतर खाया जाए तो लकवा जो है वो सही होता है। क्योंकि ना ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पिजन्स को ना कुछ ऐसे मेडिसिन खिलाते हैं उनको फाइट करने के लिए, कोई स्टीरॉयडल मेडिसिन वगैरह या कोई स्टीरॉयडल खिलाते हैं ताकि वो स्ट्रेंथन हो और वो मतलब फाइट करे। तो अगर कुछ लोग ये खा लें और इफेक्ट ऐसे चाहे कहीं नजर नहीं, लाइक मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके लिए मतलब सोचा कुछ कहा जाता है कि कबूतर में स्टीरॉइड होता है, तो स्टीरॉइड ऐसे हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा जिसको मेडिकल रिकमेंड नहीं किया जाता, बिकॉज कुछ लोग सूट कर सकते हैं, कोई सूट नहीं करता। परफेक्ट डॉक्टर बीनिश, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बताया कि मतलब होम रेमेडीज हमें यहाँ पे घरेलू टोटके जो हैं वो इस जो लकवा की डिसीजेज है, बहुत सारी डिसीजेज हैं जहाँ पे हम अगर इनिशियल स्टेजेस हो, ये मैं अपने व्यूवर्स के लिए बताना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेजेस हो तो वहां पे हम घरेलू टोटके बहुत चंद एक बीमारी है जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डेफिनेटली बीमारी बहुत हद तक बढ़ गई है तो हमें जो भी रेलिवेंट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ता है। और डेफिनेटली जैसे डॉक्टर बिनीश ने बताया कि अगर आपको लाइक लकवा है या खुदा न खास्ता आप बेल्स पाल्सी का शिकार हैं, तो आप जो घरेलू टोटके हैं, जैसे कहा जाता है कि कबूतर का गोश्त खा लें इस तरह से, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं फिजियोथेरापिस्ट करते। मैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मैम मुझे ये बताइएगा इसकी सिंबल्स क्या होती हैं? अगर किसी को खुदा न खास्ता बेल्स पाल्से है तो उसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसकी अलामत हैं? जी। जी सर, इसके सिम्टम्स में ये होता है कि मैं डिटेल वाइज बताऊंगी, स्टेप वाइज। कि सबसे पहले कि पेशेंट वो ऐसे फ्राउनिंग नहीं कर सकता है ऐसे, ठीक है, ना ही वो अपनी आईब्रोज को, ना ही वो अपने फेस को, ना उसके नोज जो है वो नीचे ड्रॉप हो जाता है, ना वो ऐसे ऊपर कर सकता है। आईज जो है वो, एक आंख जो है जिस साइड का अगर फेशियल पास है तो वो आंख वाइड हो जाती है। और अगर लाइक, अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो फेशियल पाल्सी होती है वो एक साइड की होती है, ठीक है? एक साइड बेस्ट पाल्सी जो होती है वो एक साइड की होती है। लाइक अगर यहाँ की राइट साइड की अगर फेशियल नर्व डैमेज हुई है तो वो लेफ्ट साइड की फेशियल पाल्सी होता है। लाइक फेस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ स्क्विंट करेगा, ठीक ठीक है। है? उसमें ये होगा कि पेशेंट को लगेगा कि मतलब अगर लेफ्ट साइड की हुई है बेल्स पाल्सी, लेफ्ट साइड की नर्व हुई है, मतलब उसमें कंप्रेशन आई है, swelling हुई है, तो वो फेस जो है वो राइट साइड की तरफ सारा स्क्विंट कर जाएगा, ठीक है? अब इसमें होता कुछ यूं है कि हमारे फेस, ये लिप जो होता है वो इस तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है, आंख जो है वो ये वाली लेफ्ट साइड, अगर हम इसको डिस्कस करें तो लेफ्ट वाली साइड वाइड होना शुरू हो जाती है। नोज वो अपनी फुला नहीं सकते, फ्रॉन नहीं कर सकते, चढ़ाया मतलब आईब्रोज ऊपर नहीं कर। तो ये मेजर इसकी होती है सिम्टम्स। और फेस ड्रूपिंग होता है, लाइक वो पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि एक लिप जो होता है वो ड्रॉप हो चुका है, तो वहां से पानी जो है वो लीकेज होता है, यानी उसके ड्रॉप होते हैं। और ठीक है। आंख जो है, जी जी। जी। डॉक्टर बीनिश मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सी कितनी को उसको सिम्टम्स पता चल जाएं तो उसको डॉक्टर की तरफ मूव करना चाहिए। लाइक इनिशियल सिम्टम्स कौन सी होती हैं और फाइनल सिम्टम्स, तो जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको बताया कि लाइक वो फेस का और ये मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे उसको कब पता चलता है कि मुझे लकवा हो गया है, मुझे खुदा ना खास्ता बल्स पाल्सी का मैं शिकार हो गया हूं और मुझे अब डॉक्टर से कंसल्ट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है? जी सर, स्माइल करता है, ठीक है, स्माइल करते हुए उसका फेस जो है वो राइट साइड या साइड की तरफ स्क्विंट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मुड़ रहा है, ठीक है? यहाँ इस तरफ
मुड़ है, स्माइल करते वक्त, तो ये सबसे पहली सिम्टम होती है। इसमें पेशेंट को इसी को नोट कर पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि वो अपनी दोनों आंखें जोर से बंद नहीं कर पाया, तो अगर बंद करता है तो एक आंख तो खुली रह जाती है रात को सोते वक्त, उसकी एक साइड की आंख खुली रह जाती है, तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मतलब ये तो जो सिम्टम होती है बहुत मेजर होती है, ये सडन होती है, मतलब उसी वक्त आती है। तो आपको इन्हीं दो सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब मैम इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है? लाइक जब हम बात करते हैं स्पेशली बेल्स पाल्सी की, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो क्या अपना रोल प्ले करते हैं इन द डिसीज ऑफ बेल्स पाल्सी? जी सर, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हमारी इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, यानी कि हमारी फेशियल नर्व्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वहां पर वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं। लाइक फेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जो जहां जहां पर फेशियल नर्व हमें सप्लाई कर रही होती है, उन पॉइंट्स पे वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जिसमें पेशेंट को जो होता है वो खुद भी करवाते हैं, और बाद में भी इनको कहते हैं होम, मतलब घर में भी करने ये सारी एक्सरसाइजेस, ताकि इनकी जो है वो स्माइल, मतलब मसल्स सही हो जाएं, और उनकी जो च्युइंग मसल्स हैं, जैसे खाना चबाने वाले मसल्स हैं, वो भी क्योर हो जाए। तो इसमें पेशेंट को एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ फेशियल मसाज बताया जाता है, और साथ साथ ठीक है। उनकी फेशियल नर्व की स्टिमुलेशन की जाती है। मैम इसमें जो बेल्स पाल्सी है, क्या ये कोई स्पेसिफिक एज के पर्सन को होता है? लकवा जो है वो क्या स्पेसिफिक एज पर्सन, मतलब छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है, खवातीन को भी हो सकता है, जैसे आपने पहले बता दिया मेल फीमेल दोनों को होता है, तो क्या ये बच्चों को भी होता है? बच्चों पे भी इफेक्ट करता है? जी सर, बेल्स पासी के लिए कोई एक का वो नहीं है, हर एज में हो सकती है। इवन के अगर 6 इयर्स का बच्चा है तो उसको भी हो सकती है, 6 ईयर से लेकर किसी भी एज तक किसी भी पेशेंट को हो सकती है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है। सो अगर बच्चों को होती है तो बच्चों में भी सेम, जैसे आपने सिम्टम्स बताई सारी की सारी, तो ये जी सेम जी सर, सिम्टम्स होती हैं बच्चों में भी? मैं बच्चों की सिम्टम्स के लिए अर्ज करने लगी थी कि बच्चों के लिए ज्यादातर कान में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी होती है। कान में इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ पे कान वाली साइड पे, यहाँ पर कहीं पे कोई लग जाए या कुछ लगा है, या सर पे चोट लगने की वजह से इस तरह से हो सकती है। ठीक है। कौन सी उम्र में जो लकवा है वो ज्यादा होता है? मतलब जब आप ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, जब आपकी उम्र 50 क्रॉस कर जाती है, 60 क्रॉस कर जाती है? आजकल तो जैसे आपको पता है कि हम 50 वाले पर्सन को भी हम बूढ़ा कह देते हैं, क्योंकि हमारी एवरेज जो एज चल रही है पाकिस्तान में वो 60-70 चल रही है, 70 के अराउंड चल रही है। तो जिसकी एज 50 क्रॉस कर जाती है, क्या उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं? या जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में तो हमने एज यूजल बहुत कम देखा है, ज्यादा जो लकवा है वो बड़ी एज के पर्सन में होता है। तो आप डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप हमें बड़े अच्छे से बता सकती हैं कि जो लाइक लकवा है ये कौन सी एज के पर्सन को बहुत ज्यादा होता है? सर, ये ऑलमोस्ट जो है उस एज के पर्सन को ज्यादा हो सकता है, जैसे आपने बताया कि 50 है, 60 इयर्स है, या 40 इयर्स, जब हमें हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है, जब हम हाइपरटेंसिव होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी इससे मेजर कोज होती है, उसकी वजह से भी हमारे फेशियल नर्व जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जब आप हाइपरटेंसिव होना शुरू हो जाते हैं तब आपको हो सकती है। लाइक अगर आप 40 इयर्स की एज में भी, या 60 या 50 इयर्स की एज में, किसी भी एज में आप हाइपरटेंसिव होना शुरू हो जाते हैं, तब आपको ये लकवा होता है। अब वैसे इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, किसी भी एज में हो सकती है। ज्यादातर कहा जाता है कि 20 से ऑलमोस्ट तक हो सकती है। ठीक है। मैडम मुझे ये भी बताइएगा कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारी बीमारियां आपको जीन्स में भी मिल रही होती हैं, आपके फादर को लकवा था या आपके मदर को, जैसे अगर हम कहते हैं कि जी चाइल्ड, मतलब अगर बच्चों की बात करते हैं कि जी आपके फादर का कद छोटा था, बच्चों का भी कद छोटा, मदर का कद छोटा था, बच्चों का भी कद छोटा, तो क्या इसमें भी कोई सच्चाई है कि जी अगर फादर को या मदर को किसी एक को भी अगर लकवा था खुदा न खास्ता, या उसको बेल्स पाल्से था, तो बच्चों में भी वो आगे क्या मतलब जीन्स में भी उनके ट्रांसफर होता है? सर, जेनेटिकली नहीं होता, ये सिम्टम्स के कॉजेज के थ्रू होता है, जेनेटिकली नहीं होता, इसकी जेनेटिक कोई कॉज नहीं होती है। अगर फादर को है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को भी होगा, या अगर दादा को हो तो उसके पोते को होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी मैम जेनेटिक जैसे कॉज आपने नहीं बताया होती। कि जो 50 प्लस पर्सन होते हैं, 50 प्लस पर्सन में तो आपने बताया कि उसमें हाइपरटेंशन या जो ब्लड प्रेशर है या इस तरह की डिफरेंट डिसीजेस की वजह से, इस वजह से उनमें जो लकवा की बीमारी है वो होना शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चों में जब लकवा होता है, बच्चों को जो बेल्स बेल्स पाल्सी होता है, उसकी क्या वजूहत होती हैं? सर, ज्यादातर उसकी वजूहत जो रीजंस होती हैं वो कान में इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं।
अगर किसी बच्चे को कान में इन्फेक्शन है या कोई उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से हो सकती है। अगर बच्चा जो है वो लो 10 ईयर्स है या आफ्टर 10 ईयर्स है, जैसे टीन एजर का बच्चा है, तो उसको ज्यादातर कान के इन्फेक्शन की वजह से या फिर उसका ये हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, उस वजह से हो सकती है। ठीक है मैम, इसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सुना है कि जब लकवा होता है तो कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी होती है। ये क्या चीज है, किस तरह से की जाती है, क्या जी इसके रिजल्ट्स होते हैं, या क्या कुछ ये ट्रीटमेंट में भी यूज होती है? प्लीज गाइड कीजिएगा। जी सर, हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज की जाती है। इसमें फेशियल नर्व के वो पॉइंट जहाँ जहाँ पर वो मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। तो वहाँ पर उसको फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एक्टिवेट होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, और उसके ऊपर कोई भी कंप्रेशन हो तो वो रिलीज होता है। और यहाँ अगर फेशियल की स्वेलिंग हुई तो वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए ठीक है। पेशेंट में रिजल्ट आते हैं। मैडम मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रहा है और प्रॉपर मेडिसिन भी ले रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी करा रहा है, ये इस तरह की जो जो चीजें आप उसे एक्सरसाइजेस कह रही हैं वो करा रहा है, प्रॉपर उसको आपको फॉलो कर रहा है, तो कितनी देर में एक्सपेक्टेड है कि उसका लकवा या बेल्स पाल्सी जो है वो खत्म हो सकता है? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट को पहले ही सिम्टम पता चल गया, जैसे उसका फेस स्क्विंट हो रहा है, उसकी आंख फुल से बंद नहीं हो रही, अगर पहले सिम्टम से ही अपने आप मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करता है, तो देन उसका ट्रीटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 6 वीक्स तक होगा। लाइक वो विद इन 6 वीक्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, माशाल्लाह बिल्कुल कवर हो जाएगा। और अगर खुदा न खासा किसी भी वजह से पता नहीं चल सका या लेट हो गया है, तो फिर 9 मंथ्स तक ऑलमोस्ट कवर हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मैम ये जो एक्सरसाइजेज आप बता रही हैं, एक तो आप एक्सरसाइजेज भी रिपीट कर दीजिएगा, और जो एक्सरसाइजेज हैं क्या ये डेली बेसिस पे, जैसे आप 6 मंथ्स बता रही हैं, 9 मंथ्स बता रही हैं, और क्या ये जो 9 मंथ्स है ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है कि जब आपकी लास्ट स्टेज है तो तब आपको 9 मंथ्स लगेंगे, राइट? जी सर, 9 मंथ्स जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ऑलमोस्ट कुछ पेशेंट्स होते हैं वो 6 मंथ में भी ठीक हो जाते हैं। अगर कभी खुदा ना खाता किसी वजह से कोई बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो देन 9 मंथ्स जो है बिल्कुल लास्ट होता है। और एक्सरसाइजेस में आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पेशेंट जो है वो सही स्माइल नहीं कर पा रहा होता, उसका फेस दूसरी साइड पे स्क्विंट हो जाता है। उसको हम ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, जैसे वो मतलब स्ट्रॉ से पानी पिए, ठीक है, अगर पानी तो वो स्ट्रॉ पानी पिए, बैलून्स ब्लो करे, च्युइंगम खाए, बबल गम खाए, फिर अपनी फेशियल की कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं, जैसे फ्लिंग करना और अपने आईब्रोज को ऊपर चढ़ाना, आंखों को जोर से बंद करना, मुंह को फुलाना, ठीक है, मुंह को फुलाने वाली ठीक है। एक्सरसाइज, ये उसको 9 मंथ्स तक कंटिन्यू रखेंगी। और जो है लाइक जिस तरह भी फेस पेंट हो रहा है वो ऐसा ऐसा बिल्कुल सही नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिकल कर रहे होते हैं ना, तो स्टिमुलेशन से मसल तो एक्टिवेट हो जाता है वहां पे, फेशियल अब अपना वर्क करना शुरू कर, एक्सरसाइज करना भी हो जाती है, ताकि मसल भी जी फिर अपने वो जो वर्क है ना उसको दोबारा लर्न कर लें, दोबारा याद करें। ठीक है। मैडम इससे कौन सी नर्व जो है, अगर किसी इंसान को लकवा है, बेल्स पाल्से है, तो कौन सी इससे नर्व जो है इफेक्ट होती है? जी सर, फेशियल नर्व हमारी ब्रेन की कुछ नर्व्स होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन वो फेशियल नर्व है, यही ज्यादातर फेशियल नर्व की की कंप्रेशन की वजह से, इंफ्लेमेशन की वजह से या swelling की वजह से होता है। इसको मैम जैसे फेशियल आप बता पाल्सी रही हैं कि कहते ये हैं या ब्रेन की बेल्स नर्व पाल्सी कहते होती हैं। है, तो क्या अगर किसी इंसान की आखिरी स्टेज है लकवा की, तो क्या उसके माइंड जी, पे, क्या उसकी यादाश्त पे, मेमोरी पे भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है इसमें? नो सर, ये उस इफेक्ट नहीं पड़ सकता। हाँ, खुदा ना खासा अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक भी हुआ हुआ है, किसी को फालज हुआ हुआ है, और वो ब्रेन का वो पार्ट जो कि जिस पे फेशियल नर्व आ रही है या वो फेशियल मसल्स को कंट्रोल, तो अगर उस पे इफेक्ट होता है तो फिर उसको पड़ सकता है, वरना अदरवाइज नहीं। ठीक है। मिस बिनिश भट्टी, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे सारे टॉपिक को डिस्कस किया कि जो लकवा है, बेल्स पाल्से है, इसकी क्या कॉजेज होती हैं, क्या इसकी सिम्टम्स होती हैं, अलामात, कब इंसान को पता चलता है कि खुदा न खास्ता मैं बेल्स पाल्से का शिकार हो गया हूं, और फर्दर इसका ट्रीटमेंट क्या है, फर्दर इसकी एक्सरसाइजेज बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताई। आई एम श्योर कि सारी की सारी जितनी भी बेल्स पाल्से को ट्रीटमेंट करने की चीजें थी उन्होंने बता दी। अब डेफिनेटली जो एक प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आप डॉक्टर बिनीश भट्टी से अपॉइंटमेंट बुक करके तो अपनी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी डिस्कस कर सकती हैं, कर सकते हैं। मिस बिनीश भट्टी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं,
ये ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे रही हैं और अपनी क्लिनिक अपॉइंटमेंट भी दे रही हैं। तो कोई भी पर्सन जो कि डॉक्टर बीनिश भट्टी से ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। डॉक्टर बीनिश, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपना इतना जो है वो प्रीशियस टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को आपने जो है वो इतने अच्छे अंदाज में ये सारा का सारा डिस्कस किया। डेफिनेटली हम अपने व्यूअर्स की खिदमत में किसी एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मैं आपसे और अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहूंगा। आपका आप मुझे और अपनी मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम। आमीन।